कुछ पौधे अगर हल्के फुल्के पीले हो रहे हैं तो आपने ये 3 स्टेप लाजमी कर लेने हैं। इंशाल्लाह आपका पौधा वो रिकवर होना शुरू हो जाएगा। हमारे पौधे मर क्यों जाते हैं, पीले क्यों पड़ना शुरू हो जाते हैं, और इनको खाद कौन सी डालें जिससे ये फूलों के ऊपर भी आना शुरू हो जाए और अपने साथ फल भी लगाना शुरू कर दें। ओवरऑल मैं अपना आपको गार्डन के पौधे कुछ दिखा रहा हूँ जो लगे हुए हैं। ये देखें, ये सारी मिर्चें लगना शुरू हो गई हैं। यहाँ पे बैंगन के फूल देखें, ये फूल है और कलियाँ हैं। हर शाख के ऊपर फूल निकलना शुरू हो चुका है बैंगन का। ये देखें, ये छोटी सी जो केयर है वो भी आपने लाजमी करनी है। इंशाल्लाह इसी तरह ऊपर फूल भी आना शुरू हो जाएंगे और फल भी लगना शुरू हो जाएगा। ये देखें, ये भिंडी के फूल हैं, कितने खूबसूरत हैं। ये भिंडियाँ सारी बननी हैं। ये देखें, ये अभी मैंने यहाँ से कुछ भिंडियाँ तोड़ी भी हैं। ये वो शॉर्ट वीडियो मैंने अपलोड भी की थी उसकी। तो ये देखें, इसी तरह ये सारे पौधों के साथ इसी तरह, किसी एक पौधे के साथ नहीं है। ये कैसे आप इस तरह अच्छी सब्ज़ी अपने पौधों के ऊपर से हासिल कर सकते हैं, बहुत सिंपल तरीके से आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ध्यान से बात को सुनना है आपने। तो वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है तनवीर अहमद, SG होम किचन गार्डनिंग से। तो शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बारिशें हो रही हैं ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के अंदर। तो जिन एरियाज़ में बारिशें हो रही हैं उन दोस्तों को सबसे पहला जो स्टेप करना है वो क्या करना है कि आपने सबसे पहले मस्ट ये चेक कर लेना है कि आपका जो गमला है या ग्रोइंग बैग है या किसी क्यारी के अंदर आपने लगाया हुआ है तो वहाँ पानी तो नहीं रुकता बारिश के बाद। मतलब बारिश हुई है और पानी नहीं रुकना चाहिए, साथ ही पानी ड्रेन होते रहना चाहिए। जैसे कि अभी मैं आपको अपनी कुछ पौधे दिखाता हूँ। आप मेरी सारी क्यारियाँ देखेंगे ना, ये मिट्टी गीली है लेकिन कहीं भी आपको पानी खड़ा हुआ दिखाई नहीं देगा। इसी तरह ये पूरा मिर्चों का पौधे ये हैं सारे, और कुछ यहाँ पे भी हैं। जितने भी ग्रोइंग बैग हैं या गमले हैं उनमें से किसी के अंदर भी पानी नहीं है। तो आपने पहला स्टेप ये करना है कि अगर पानी है उसके अंदर तो फ़ौरन गमला को उल्टा करके उसका पानी ड्रेन आउट कर दें और नीचे से रीचेक करें कि जो आपने ड्रेनेज होल बनाए हैं क्या वो अच्छे तरीके से बनाए थे आपने। अगर नहीं तो उसको दोबारा से गमले को टेढ़ा करके नीचे कोई नुकीली चीज़ मार के उस होल को खोल सकते हैं और वहाँ पे एक नीचे से ही कंकर फंसा भी सकते हैं। कंकर क्या करता है कि होल को बंद नहीं होने देता और जितनी भी बारिश हो जाए वो सारा पानी इजीली ड्रेन आउट हो जाता है। बाज़ दोस्तों का कुछ केस इस तरह का भी है कि जिन्होंने क्यारी के अंदर पौधे लगाए हुए हैं, जिन दोस्तों के पास क्यारियों के अंदर पौधे लगे हुए हैं तो उन क्यारियों में अगर वो पानी खड़ा हो रहा है बारिश के बाद तो आपने क्या करना है कि क्यारी का कोई ऐसा रास्ता आउट बनाएं ताकि वो पानी बाहर की तरफ निकल जाए या किसी दूसरी जगह पे जाए, वहाँ पे क्यारी पे खड़ा ना रहे। क्यारी इस तरह आप डिज़ाइन किया करें, उसका कोई एक छोटा सा बन्ना काट के उसका पानी ड्रेन आउट कर दें ताकि वो सारा पानी आपके वो क्यारी के अंदर जज़ब ना हो जहाँ पे आपने सब्ज़ियाँ लगाई हैं। अच्छा, पानी जो ड्रेन आउट हम सही तरीके से नहीं करते तो उससे नुकसान पता क्या होता है कि पानी खड़ा रहता है, फिर वो जो इस पौधे की जड़ है वो गलना शुरू हो जाती है, फंगस लगना शुरू हो जाती है उसके अंदर। जड़ को जब फंगस लगती है तो पौधा क्या करता है, पौधा ये हरकत करता है कि अपने पहले पत्ते पीले करना शुरू करेगा, फिर आस्ता आस्ता इसकी शाखें बर्न होना शुरू हो जाएंगी और आपको समझ भी नहीं लगेगी यार सब कुछ ओके है लेकिन मेरा पौधा मर क्यों रहा है। आपने ये ख्याल लाजमी रखना होता है कि बारिश के पानी को नहीं रुकने देना। इसके बाद जब बारिश हो जाए और आपका पानी भी नहीं रुका हुआ तो आपने जो दूसरा स्टेप ये करना है, आपने गोडी करनी है। गोडी इस वजह से की जाती है बारिश के बाद ताकि जब बारिश पड़ती है तो मिट्टी एक पूरी अपनी ऊपर लेयर बना देती है। जैसे ये देखें, ये कैसे ऊपर लेयर बन गई है जैसे कोई पोचा टाइप लगा हो। तो इसी तरह हर गमले के अंदर आप देखेंगे तो इस तरह लेयर बन जाती है। इस लेयर से क्या होता है कि ऑक्सीजन मिट्टी के अंदर नहीं जा पाती, एरेशन नहीं होती जड़ों को। अगर जड़ों को एरेशन नहीं होगी तो आपका जो पौधा है वो आपको अच्छा फल नहीं देगा, फूल भी नहीं बेचारा ऊपर लेके आएगा और स्ट्रेस में रहेगा। आपने गोडी लाजमी मस्ट करनी है। ये गोडी बहुत ज़्यादा खादों की निस्बत बहुत अच्छी रहती है। आपने गोडी मस्ट करनी है, मस्ट करनी है, बहुत ज़रूरी है ये गोडी। कोई भी नुकीली चीज़ पकड़ के आप गोडी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको गोडी करके दिखाता हूँ। ये मेरे पास नुकीले सीज़र है तो इसको आपने ये देखें,
अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है, लेकिन मुझे इस तरह गोडी करना बहुत ज़रूरी है इस पौधे को। बस इस तरह अगर मिट्टी ज़्यादा गीली है तो आपने हाथ नहीं मारना, जस्ट इस तरह मिट्टी को नरम करके आपने छोड़ देना। हाँ, अगर मिट्टी हल्की सी ड्राई है तो फिर हाथ से आप मिट्टी को पीस भी सकते हैं, नो इशू। तो ये आपने मस्ट करनी है, बहुत फ़ायदा देगी। तो ये मेरा पौधा भी भिंडियों के ऊपर आया हुआ है अच्छी खासी, ये भी अपने साथ भिंडियाँ लगा रहा है। इसके बाद बात करेंगे कि जो तीसरी चीज़ है, तीसरा स्टेप है, वो जो अभी आप कर सकते हैं जुलाई अगस्त में, वो आप ये काम करेंगे कि जो राख होती है, स्वाह होती है, वुड ऐश होती है, ये आपने ले लेनी है। लकड़ियाँ जला के हासिल कर लें, अगर नहीं तो कोयले ले लें, जो सीख कबाब के लिए आप इस्तेमाल करते हैं कोयले, उन कोयलों को लेके पीस कर आप अपने पौधों को लाजमी डालेंगे। और अभी डालना है, जो मर्ज़ी हो जाए, सारे काम छोड़ दें और ये वुड ऐश ले आएँ या कोयले ले आएँ, उसको पीस के आपने अपने पौधों को डाल देना है। मैंने वुड ऐश के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, ये मैंने वुड ऐश इसमें डालते हुए भी दिखाया है। शॉर्ट वीडियो में ये पौधा था मेरा जो सिर्फ फूलों के ऊपर था, तब मिर्चें नहीं लगी थी। अब देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त मिर्चें लगी हुई हैं ऊपर इनके। बारिश अभी भी हो रही है, लेकिन हर शाख के ऊपर आपको मिर्चें दिखाई देंगी, ये देखें। इसी तरह ये फूलों से भी भरा हुआ है ये वाला पौधा। इसी तरह वो मिर्चों का पौधा भी मिर्चों से भरा हुआ है ये वाला। ये आपने वुड ऐश लाजमी डालनी है हर सूरत। गोडी करने से पहले आप डाल दें, फिर गोडी कर दें ताकि मिट्टी में इजीली मिक्स हो जाए। जितनी बारिशें होती रहेंगी वुड ऐश साथ इस्तेमाल करेंगे, गोडी करेंगे, तो यकीन करें आपको कुछ और देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आपका जो भी पौधा जो पीला होकर मरना शुरू हो जाता है वो भी इंशाल्लाह नहीं मरेगा। कुछ पौधे अगर हल्के पीले हो रहे हैं तो आपने ये 3 स्टेप लाजमी कर लेने हैं, इंशाल्लाह आपका पौधा वो रिकवर होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कोयले देख भी रहे होंगे कुछ, ये देखें, ये मैंने घर पे तैयार किए थे। राख तो मिट्टी के अंदर मिक्स हो गई, ये बाकी कुछ कोयले रह गए थे, ये भी आसा आसा डिज़ोल्व होते रहेंगे मिट्टी में। नहीं तो आप पीस के डालेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, आपने इनको पीस के लाजमी डाल देना है। और एक चीज़ अगर आप इसके साथ अगर कर लें, मेरी मान लें, वो ये है कि आपने चूना ले लेना है, मतलब कली ले लेनी है। कली को पानी में भिगो लें, कली हीटअप होती है ना जब पानी में भिगोते हैं, तो वो जब ठंडी हो जाए तो पानी को गिरा दें, कली नीचे बैठी होगी, उसका आपने आधा चम्मच से 1 चम्मच 14 से 15 इंच को डालना है। वो मिट्टी के अंदर आप मिक्स करके डाल सकते हैं, या उसको हाफ़ चम्मच जो टीस्पून हाफ़ होता है उसको आपने 1 लीटर पानी के अंदर अच्छी तरह मिक्स करके पौधों के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं उसका, तो उससे भी आपको फ़ायदा होगा। ये बारिश के सीज़न के अंदर ये थी वो देसी टोटके बहुत अहम जो मैंने खुद इस्तेमाल किए। इनकी मैंने ऑलरेडी वीडियो भी बनाई हुई है ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि कितना फ़ायदा होता है देसी टोटकों का। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।